अमेरिका का एक ऐसा सिटी जहां कुछ लोगों में नेचुरली स्पेशल पावर्स होते हैं और वो लोग पावर्स अब तक नॉर्मल लोगों के भलाई के लिए यूज कर रहे थे। गवर्नमेंट अब हर काम मशीनों से करने लगी थी और लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो गया था और बस रजिस्टर्ड पावर्स वालों को ही जॉब देने लगे थे। और अब क्राइम भी बढ़ने लगा था और पावर्स का इस्तेमाल करना बैन कर दिया गया। और ये है कॉनर जो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ और कॉनर दोनों सुपर पावर्स होते हैं पर उसकी माँ को सीरियस बीमारी होती है और दोनों किसी तरह काम कर उनके ट्रीटमेंट को पैसा जुटाते हैं। कॉनर एक जगह काम कर रहा होता है और तभी वहां पुलिस आकर सभी की वेरिफिकेशन करती है, जिनमें एक वर्कर डिटेक्ट किया जाता है जो पावर यूज कर रहा था, जो गिरफ्तारी के डर से भागने लगता है और वही रोबोट पुलिस के गोलियों से मारा जाता है। सिटी में ड्रग्स के लिए मार्कस सटक्लिफ्स के लोग सुपर पावर्स लोगों के स्पाइनल कॉर्ड से एक फ्लूइड को निकालकर उसकी तस्करी करते हैं, जिनको पुलिस कंटिन्यू ढूंढ रही होती है। और पुलिस को ऐसे ही एक इल्लीगल फ्लूइड रैकेट का पता चल जाता है, जिनको वो रेस्क्यू कर सारे फ्लूइड ड्रग्स को बरामद करते हैं और उस ड्रग फ्लूइड को साई कहा जाता है। अगले दिन पुलिस हेड इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हैं और ड्रग फ्लूइड साइक को प्रेस के सामने लेकर आते हैं। अगले दिन कॉनर की माँ जिस शॉप में काम करती है उसे काम से निकाल देता है। वही अब कॉनर उसकी माँ से कहता है कि वो इलाज के लिए कार बेच देगा और अच्छा जॉब भी करेगा। अगले दिन कॉनर काम पाने के लिए अपने सुपर पावर्स दोस्तों के साथ खड़ा होता है और तभी मार्कस सटक्लिफ्स के लोग आकर कोई इलेक्ट्रिक मैन सुपर पावर्स को ढूंढ रहे होते हैं जो टोटल 5 लेवल में कम से कम 2 लेवल का हो। उनके पूछने पर कॉनर आगे आता है और मार्कस के आदमी उसे काम के लिए ले जाते हैं। वो लोग उसे एक कटर देते हैं और 10,000 वोल्ट करंट के फेंसिंग को काटने को कहते हैं, जो वो खाली हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक देकर इलेक्ट्रिक वायर्स को ही जला देता है। और ऐसा करना 2 लेवल के सुपर पावर्स की बस की बात नहीं होती है और वहाँ मौजूद सारे समझ जाते हैं कि यह मैक्सिमम 5 लेवल का सुपर पावर है। और वो लोग अंदर जाकर एक केमिकल की चोरी करते हैं और पुलिस से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने कार के ऊपरी कवर को हटा देते हैं, जिससे वो डिटेक्ट नहीं हो पाते और पुलिस के चंगुल से बच जाते हैं। अब वो लोग कॉनर को मार्कस सटक्लिफ्स के पास लेकर आते हैं और कॉनर को उससे मिलवाते हैं। जैसे कि मार्कस में दिमाग पढ़ने की सुपर पावर्स होते हैं, वो कॉनर से मिलकर समझ जाता है कि उसके पास 5 लेवल का इलेक्ट्रिक सुपर पावर है। कॉनर को अब वापस घर छोड़कर उसे और आगे काम देने की बात करते हैं और कुछ पैसे देकर चले जाते हैं। कॉनर घर जाकर अपनी मॉम को बताता है कि उसे एक अच्छा कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब मिल गया है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। इससे खुश होकर उसकी मॉम भी बताती है कि वो उस शॉप में फिर से जॉब कर रही है ताकि कुछ पैसे और जुटा पाए। वही दूसरी तरफ पुलिस उस हाइड्रोकेमिकल के चोरी के जगह पर पहुंच जाती है और ये समझ जाती है कि ये हाई वोल्टेज फेंसिंग को तोड़ना कोई 5 लेवल इलेक्ट्रो सुपर पावर का ही काम हो सकता है और वो कॉनर को ढूंढने लग जाते हैं। अगले दिन कॉनर वही काम के लिए वेट करता है और मार्कस के आदमी फिर से उसे काम के लिए लेने आते हैं और वो उनके साथ चला जाता है। वो खाते वक्त कॉनर को पूछता है कि वो उन जैसे क्रिमिनल्स के साथ क्यों काम कर रहा है। उससे वो उनको बताता है कि उसे और पैसों की जरूरत है ताकि वो अपनी माँ की ट्रीटमेंट करवा सके। और वो कॉनर को बाहर लेकर आता है और अपनी इलेक्ट्रिक पावर से एक कार का सिक्योरिटी अलार्म उड़ा देने को कहता है और वो ऐसा ही करता है और वो लोग उस कार को चुरा कर ले जाते हैं। अब वो उसकी और टेस्ट लेता है और एक बल्ब को अपने पावर से जला कर रखने को कहता है, जिससे वो पास कर लेता है। अब कॉनर उनका हर छोटा बड़ा काम करने लगता है और एक पार्टनर बन जाता है। उसकी रोज ट्रेनिंग होने लगती है और वह हर ट्रेनिंग को बखूबी करता जाता है। कॉनर एक 5 लेवल इलेक्ट्रिक पावर था, सो हर इलेक्ट्रिक पावर्स को वह आसानी से हैंडल कर लेता था और इन सब में उसे ही सबसे सामने रखा जाता था। अब वो अपनी माँ के शॉप ऑनर को भी डराता है ताकि वो उसके माँ से आगे से अच्छे से पेश आए। पुलिस वाले कॉनर पे शक करने लगते हैं और उस पर नजर रखते हैं। अब वो लोग एक बैंक लूटने वाले थे और पूरे प्लानिंग से बैंक के अंदर जाते हैं और हर तरफ चीजों को ध्यान से देखते हैं। अब उस रात वो लोग मास्क पहनकर बैंक में घुसते हैं और सभी को इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देते हैं और कॉनर इलेक्ट्रिक पावर से सिक्योरिटी डीएक्टिवेट कर देता है। अब अंदर लॉकर में घुसकर उनको बस $50,000 ही मिलता है और जैसे कि वीकेंड होने पर बैंक में पैसे नहीं होते और बाहर निकलते ही उनको पुलिस घेर लेती है। तभी कॉनर हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक शॉक से पुलिस के चॉपर को क्रैश कर देता है और वहां से सभी भाग जाते हैं। जैसे कि उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है और वो ज्यादा पैसा नहीं चुरा पाते। वापस आने पर मार्कस उन पर भड़कता है। वही कॉनर अब वहाँ मौजूद मिया से बात करता है जो एक हीलर होती है और भागते हुए कॉनर को जो चोट लगी थी उसे मिया ठीक कर देती है और वो बताती है कि उसके डैड माइकल को कुछ पैसे नहीं लौटा पाए थे, जिससे वो उसे एक हील करने की मशीन समझता है और तभी वह अपने पास रखा है और वो वहां से चले जाती है। कॉनर के वापस घर जाने पर वह देखता है कि उसकी मॉम को कॉनर के इल्लीगल पैसे मिल जाते हैं और वो समझ जाती है कि इतने सारे पैसे कोई इल्लीगल तरीके से ही कमा पाएंगे और वो तभी बेहोश हो जाती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आते ही उसे वो 2 पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते हैं और उसके सब किए गए क्राइम के बारे में बताते हैं और मार्कस सटक्लिफ्स के खिलाफ और पुलिस के साथ काम करने को कहते
हैं जिसे वो इनकार कर देता है और सबूत ना होने की वजह से पुलिस वाले कॉनर को छोड़ देते हैं। अब कॉनर मार्कस से मिलता है जहाँ मार्कस उसके आंखों में देख माइंड पढ़ लेता है और यह कंफर्म हो जाता है कि उसने पुलिस वाले को कुछ नहीं बताया है। जैसे कि अब पुलिस वालों को मार्कस के कई अड्डों का पता चलने लगता है। कॉनर उसे साइक ड्रग्स को लूटने की बात करता है और बदले में उसकी हीलर मिया को मांगता है ताकि उसकी मॉम को वो बचा पाए। और वही अब मार्कस का आदमी अब 50-50 बिजनेस पार्टनरशिप की बात करता है और उसे भी मार्कस मान लेता है। अब वो लोग साइक लूटने की प्लानिंग करते हैं और पुलिस के ट्रक पर अटैक करने का सोचते हैं। अगले दिन सब पूरे प्लानिंग से रेडी होकर पुलिस के ट्रक पर नजर रखते हैं। आगे नो फ्लाई जोन होता है, पुलिस चॉपर्स वही रुक जाते हैं। अब वो लोग प्लानिंग से रोड कंस्ट्रक्शन दिखाकर पुलिस का रास्ता बदलने में मजबूर कर देते हैं। सामने गैरेट ट्रक से रोड को ब्लॉक कर देता है और साइड में ही खड़े कॉनर वहां मौजूद सारे पुलिस के रोबोट्स को इलेक्ट्रिक शॉक से मार देता है। अब इसकी जानकारी बाकी पुलिस वालों को भी हो जाती है और वो लोग वहां आ ही रहे होते हैं। अब वो लोग अंदर गैस डालकर अंदर बैठे पुलिस वालों को बाहर लाते हैं और साइक के बॉक्स को लेकर जा रहे होते हैं। तभी मार्कस के लोग धोखे से उनके पार्टनर को मार देता है और साइक चुरा कर ले जाता है, जिनसे कॉनर और गैरेट भी मुश्किल से बचते हैं। वही अब पुलिस को देख वो बचे तीनों भाग जाते हैं, जिसमें से एक को गोली लग जाती है और कार में ही जाते वक्त उसी मौत हो जाती है। इन सब के लिए कॉनर गैरेट को जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसी ने मार्कस से 50-50 पार्टनरशिप की बात रखी थी, जिसके लिए वह इनको मारना चाहता था। कॉनर वहां से निकलकर अपनी माँ से मिलता है और उनसे कहता है कि वो पैसे जमा कर लेगा और उनको बचा लेगा। वही अब कॉनर पुलिस ऑफिसर पार्क से मिलकर एक डील करता है और मार्कस शर्ट क्लिप्स के अड्डे का पता बता देता है और उसके बदले उसे कुछ और दिन देने को कहता है और अपनी माँ को बचाने की बात कहता है। अगले दिन पुलिस मार्कस को घेर लेती है और उसे पकड़ने अंदर जाने की तैयारी करती है और तभी सब अंदर आकर फायरिंग करते हैं। मार्कस को भागते वक्त गैरेट और कॉनर पकड़ लेते हैं, जहाँ गैरेट उस पर गोली चलाता है। वही मार्कस के बॉडीगार्ड वो दोनों मार देते हैं और गैरेट मार्कस को अपने पावर से मार देता है। अब कॉनर मिया को अपने मॉम को हील करने को कहता है, जिससे मिया बताती है कि ऐसा करने पर उसकी मॉम की बीमारी उसके अंदर आ जाएगी। इससे कॉनर उसे जबरदस्ती लेकर जाता है और उसे गन दिखाकर हॉस्पिटल में अपने मॉम को बचाने को कहता है। और जब वो ऐसा करती है तो कॉनर बीच में ही मिया को रोक देता है और मिया को आजाद कर खुद को पुलिस के हवाले करने का सोचता है। और दूसरी ओर गैरेट अब मार्कस का जगह ले लेता है और साइक का स्मगलिंग करना जारी रखता है। कॉनर के जेल जाने से पहले उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो वही जाकर कुछ बातें कर वहां से चला जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। और यहीं पर मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को यह मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।